हेलो दोस्तों, बातें कर रहे हैं हम लोग फ़िल्मों की। मैं साहित्य कृतियों पे बनने वाली फ़िल्मों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के राइटर्स ने जो-जो अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, उस पर कितनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में हमारे फ़िल्मकारों ने बनाई हैं। दरअसल फ़िल्मों की एक उम्र होती है, जो किसी निश्चित समय तक अपने दर्शकों पर छाप छोड़ती है। ये निश्चित समय कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ साल या कभी ना ख़त्म होने वाला समय भी हो सकता है। इन सभी श्रेणियों की फ़िल्में भारत में बनती रही हैं, आगे भी बनती रहेंगी। जो फ़िल्म अपने संदेश और कहानी के ज़रिए लोगों के ज़हन में सालों-साल याद रहती है, वो अलहदा तो होती है, बल्कि सिनेमा की कई परतें लिए भी होती है, क्योंकि उन्हें जितनी बार देखा जाए, वो फ़िल्म हर बार नया अर्थ दे जाती है। भारत में उपन्यासों की संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है। उपन्यासों को बड़े पर्दे पर उतारने की बहुत पहले से कोशिश होती रही है। कई बार कामयाबी के साथ-साथ असफलता भी मिली है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास परिणीता पर बनी फिल्म भारतीय सिनेमा और भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी विरासत है, जिसे वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सिनेमा की इस अच्छी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगाल के बहुत बड़े राइटर हैं, उनका जन्म 15 सितंबर 1876 को हुआ था। वे बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष, उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की भी झलक मिलती है और बहुत खूब मिलती है। शरतचंद्र भारत के सार्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सर्वाधिक अनुदित लेखक हैं। उनके ट्रांसलेशन बहुत हुए हैं। 1905 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर एक फिल्म परिणीता बनी। इस फिल्म को देखे जाने का कोई समय नहीं, इसे कभी भी कितनी बार भी देखा जा सकता है। इस फिल्म को रचे जाने का तरीका और प्रेम को बुनने का बेजोड़ कोशिश जो है, उसने आज भी इस सिनेमा को दर्शकों से जोड़ के रखा है। इस क्लासिक कल्ट फिल्म में विद्या बालन के साथ साथ संजय दत्त, सैफ अली खान, राइमा सेन, दिया मिर्जा जैसे सितारों की शानदार एक्टिंग देखने को मिली। ये फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बंगाली नॉवल पर आधारित है। कहा जाता है कि इस फिल्म को पाने के लिए विद्या बालन ने कई बार पापड़ बेले, तब जाकर उन्हें ये फिल्म मिली। हालांकि ललिता के रोल से उन्होंने दर्शकों पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। उनका ये रोल आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसा हुआ है। पंडिता फिल्म का निर्देशन प्रदीप सरकार ने किया था, जबकि विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी ने इसको प्रोड्यूस किया। एक मजेदार बात बता दें कि विद्या बालन ने इस फिल्म के साथ ही बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। इसके जरिए ही वो बॉलीवुड में आई, जो उनके कैरियर के लिए बेहद ये शानदार फिल्म साबित हुई। लेकिन आपको हैरानी होगी कि विद्या बालन को इस फिल्म के जरिए एक दो बार नहीं, उनको 60 बार से ज्यादा स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा था। पंडिता फिल्म के लिए विद्या बालन पहली पसंद नहीं थी। ललिता के रोल के लिए डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने ऐश्वर्या राय बच्चन और रानी मुखर्जी को अप्रोच किया था। हालांकि दोनों ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। बाद में ललिता के रोल के लिए विद्या को कड़ी परीक्षा देनी पड़ी। 6 महीने बाद वह इस फिल्म के लीड रोल के लिए सेलेक्ट हुई थी। वहां सैफ भी इस फिल्म के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे। इस फिल्म के लिए पहले संजय दत्त को चुना गया था और संजय दत्त ने बिना कहानी सुने हुए ही इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी। पंडिता मुख्य रूप से मुख्य किरदारों में उसके ललिता, शेखर के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। बचपन से ही शेखर और ललिता दोस्त हैं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। शेखर के पिता की साजिशों के कारण और कई गलतफहमियां सामने आती हैं और ये दोनों अलग हो जाते हैं। इस फिल्म का संगीत ही इसकी जान है। शांतनु मोइत्रा का संगीत सुनने वालों के भीतर अंदर तक, गहरे तक उतरता चला जाता है। गाहे बगाहे जब भी समाज और संस्कृति की बात होती है, तो मिसाल के रूप में बंगाल का जिक्र आ ही जाता है। वहाँ कल्चर बहुत सॉलिड है। लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि बंगाल के लोगों में अभी भी अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और परिवार के प्रति जो समर्पण है, वह बेहतरीन और सीखने लायक है। सैफ अली खान और विद्या बालन अभिनीत इस फिल्म की शुरुआत ही बंगाल की चीजों के जिक्र के साथ होती है। अमिताभ बच्चन अपनी बेहद ही भारी और दमदार आवाज में 1962 के कलकत्ता शहर की पहचान इसके बाजार, कालीबाड़ी मंदिर, ट्रॉम, कॉफी हाउस, रसगुल्ला, फुचका, फुटबॉल, सियासत, प्रेम, ललिता और शेखर से करते हैं। अभी भी ये शहर ज्यादा बदला नहीं है, बदली है तो सिर्फ एक चीज। 1962 के कलकत्ते में एक ही ललिता और शेखर हुआ करते थे। इस शहर की मिठास और लालित्य से भरे माहौल ने वर्तमान में ना जाने कितने प्रेमी जोड़ों को बनाया होगा, प्रेम करना सिखाया होगा। अंत में ये फिल्म जरूर थोड़ी बोझिल लगने लगती है, लेकिन इस सिनेमा के संगीत और प्रेम की बुनावट आपको आकर्षित करेगी। कई वर्षों बाद भी इस सिनेमा को
देखा जाना चाहिए और आप जितनी बार इसे देखेंगे, प्रेम की परिभाषा में शब्द और अनुभव जुड़ते चले जाएंगे। फिल्मों की एक उम्र होती है और निश्चित समय तक वो अपने दर्शकों पर छाप छोड़ती है। इसी के साथ हमने बात की आपसे परिणीता पे, और अगली बार बात करेंगे किसी और साहित्यिक कृति में बनी हुई फिल्म की।